बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबान के महीने में नमक का सदका ज़रूर करना, क्योंकि माह शाबान में नमक का सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है। तरीका यह है, मोहतरम नाजरीन, माह शाबान इस्लामी साल के बाबरकत महीनों में से एक है, जिसे अल्लाह ताला ने खुसूसी फजीलत और अजमत अता फरमाई। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाजे आम दिनों की निस्बत ज़्यादा खुल जाते हैं और छोटे छोटे आमाल भी अल्लाह की बारगाह में बड़े अजर का सबब बन जाते हैं। इसी मुबारक महीने में एक ऐसा सादा मगर इंतहाई मुअस्सर अमल बताया गया है। इसे अक्सर लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज करते हैं, हालांकि इसकी कबूलियत और पसंदीदगी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा है, और वो है नमक का सदका। नाजरीन, सदका हमेशा मुसीबतों को टालता और रिस्क में बरकत का सबब बनता है। माह शबान में नमक का सदका करना एक खास रूहानी असर रखता है। नमक, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मामूली सी चीज़ है, जब अल्लाह की रज़ा के लिए सदका किया जाए तो यह बड़े बड़े मसाइल के हल, बलाओं से हिफाजत और घरेलू सुकून का ज़रिया बन जाता है। यह अमल इस बात की याद दहानी भी है कि अल्लाह ताला को हमारे माल की कसरत नहीं, बल्कि नीयत का खुलूस और दिल की सच्चाई महबूब है। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ माह शबान की फजीलत के बारे में बताएंगे, बल्कि नमक का सदका करने का आसान और दुरुस्त तरीका भी तफसील से बयान करेंगे, ताकि आप इस बाबरकत महीने में एक छोटा सा अमल अपनाकर अल्लाह की खास रज़ा और रहमत हासिल कर सकें। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियां कम हो, रिस्क में बरकत आए और अल्लाह की खास पसंदीदगी हासिल हो, तो इस मुकम्मल वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, माह शबान इस्लामी साल का वो बाबरकत महीना है जो रमजान उ मुबारक की आमद का पेश खमा है। यह महीना रहमत, मगफिरत और आमाल के अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को खास अहमियत दी, खुद भी इसमें कसरत से इबादत फरमाई और उम्मत को भी गफलत से बचने की तलकीन फरमाई। अफसोस के बहुत से लोग रजब के बाद और रमजान से पहले इस महीने को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि यह वो महीना है जिसमें बंदे के अमाल रब्बे करीम के हुजूर पेश किए जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, सदका इस्लाम की रूह है। यह महज माली अदायगी का नाम नहीं, बल्कि दिलों को पाक करने, रिस्क को बढ़ाने, बीमारियों को दूर करने और बलाओं को टालने का एक ऐसा मुअस्सर जरिया है जो अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात को इंसान की तरफ मुतवजा करता है। सदके के जरिए न सिर्फ दुनियावी मसाइब खत्म होते हैं, बल्कि इंसान आखिरत में भी अल्लाह के खास फजल का मुस्तहिक ठहरता है। इसी सदका में एक छोटा मगर अजीम अमल नमक का सदका देना, खास तौर पर जब यह सदका माह शाबान में अदा किया जाए तो इसकी रूहानी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि नमक जैसी मामूली और आम चीज़ों को सदके के तौर पर क्यों पेश किया जाए, या इसमें वाकई रूहानी ताकत है? तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम में कोई भी चीज़ मामूली नहीं, जब नीयत खालिस हो और अमल सुन्नत के मुताबिक हो। नमक वो चीज़ है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले और बाद में इस्तेमाल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने की इब्तिदा नमक से करो, इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला से भी मनकल है कि नमक खाने से कबल खाने वाला शख्स हमेशा बीमारियों से महफूज रहता है। अब सोचे कि जिस चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफा करार दिया, अगर वही चीज़ सदके में दी जाए तो उसका असर कितना मुअस्सर होगा। यह एक रूहानी राज है जिसे औलिया इकराम ने हमेशा अहमियत दी है। माह शाबान में नमक का सदका देना एक मुजरब और आजमूदा रूहानी अमल है। रूहानी शख्सियात जैसे हज़रत इमाम जाफिर सादिक रज़ अल्लाहु ताला, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जानी रहमतुल्लाह अल और दीगर औलिया इकराम से भी यह मनकल है। माह शाबान में हल्की सी आजमाइश को बड़ी मुसीबत में तब्दील होने से बचाने के लिए सदका सबसे बड़ा हथियार है, और नमक जैसी खालिस, सादा और आजाना चीज़ से सदका दिया जाए तो उसकी कबूलियत में देर नहीं लगती। अब यह जानना भी ज़रूरी है कि नमक का सदका किस तरह दिया जाए। इसका तरीका निहायत सादा मगर दिल को हिला देने वाला है। एक शख्स रोज़ाना कम से कम हफ्ते में एक बार सफ़ेद या काला नमक, जो सादा हो, खुशबूदार या जाफरानी ना हो, किसी फ़कीर, मुस्तहिक, यतीम या बीमार को अल्लाह की रज़ा के लिए दे दे, और दिल में यह नीयत कि ए अल्लाह, मैं इस सदके के ज़रिए अपने गुनाहों, मुसीबतों और तंगदस्तियों को दूर करने के लिए तुझसे मदद मांगता हूँ, तो अल्लाह ताला के फजलल से ऐसी बरकत नाजिल होती है कि कुछ दिनों में उसके हालात बदलने लगते हैं। इसी अमल की बदौलत लोगों ने देखा कि बंद कारोबार दोबारा चलने लगा,
कर्जदारों ने कर्ज उतारना शुरू कर दिया, बीमारियों में अफाका होने लगा, घरों के झगड़े खत्म होने लगे, टूटे रिश्ते जुड़ने लगे, और सबसे बढ़कर यह कि दिल को सुकून और रूह को तमानियत हासिल हुई। ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक छोटे से अमल से, यानी नमक का सदका, जो कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए माह शाबान में अदा किया गया। ऐसे बेशुमार वाक़यात सूफिया की किताबों और आवामी तजुर्रुबात पर मिलते हैं, जहां सिर्फ नमक का सदका देकर इंसान ने अपनी तकदीर बदल ली। यह अल्लाह का फजल है कि वो मामूली से अमल में भी अपनी रहमत डाल देता है। सदका खैरात का अमल वैसे तो पूरे साल बाइसे अज़र है, लेकिन बाज़ औकात, बाज़ महीने, बाज़ हालात और बाज़ नियतें ऐसी होती हैं जो मामूली अमल को भी गैर मामूली बना देती हैं। माह शाबान में सदका करना इसी जुमरे में आता है। माह शाबान में नमक का सदका नियत और आजी से करना एक बाबरकत अमल बन जाता है, ख़ास तौर पर जब यह सदका बीमारियों, आफात और बलाओं से हिफाजत की नीयत से किया जाए। हज़रत उसामा बिन ज़द रज़ अल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको शबान के अलावा किसी और महीने में इतने नफली रोज़ रखते नहीं देखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वो महीना है जिसमें लोग गाफिल होते हैं। ये रजब और रमज़ान के दरमियान है, और इसमें आमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़ से हूं। इस हदीस से मालूम हुआ कि माह शबान गफलत का नहीं, बल्कि चौकसी इबादत और नेकियों को बढ़ाने का महीना है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ मुतवजा होता है और मुशरिक और कीना रखने वाले के सिवा सबको माफ़ फरमा देता है। यह हदीस इस बात की दलील है कि यह महीना दिलों को साफ करने, माफ़ी मांगने और सदका खैरात के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन मौका है। नमक अगरचे दुनियावी एतबार से कीमती नहीं, लेकिन रूहानी एतबार से यह वो दाना है जो सैकड़ों गुना फल देता है, खासकर जब इसे शाबान के महीने में खालिस नियत से सदका दिया जाए। यही वजह है कि औलिया इकराम ने फरमाया, माह शाबान में अगर तुमने नमक का सदका दे दिया तो तुमने गोया अपने सिर से बलाओं का साया उतार फेंका। आज के दौर में जहां महंगाई, बेरोजगारी, नफसियाती और खानगी झगड़े आम है, ऐसे में यह अमल किसी नेमत गैर मुरक्कबा से कम नहीं। आप खुद भी यह अमल करें और दोस्तों को भी इसकी तरगीब दें, क्योंकि जो शख्स दूसरों की खैर का बायस बनता है, अल्लाह उसे दुनिया आखिरत में इज्जत, दौलत और कामयाबी अता फरमाता है। नाजरीन, इस्लाम की तालीमात हमें यह सबक भी सिखाती हैं कि जो चीज़ आसान हो, सस्ती हो, हर बंदा कर सके, वही ज़्यादा काबिल अमल होती है। नमक ऐसा ही है। आपको बड़े खर्चे की ज़रूरत नहीं, किसी खास वक्त का इंतज़ार नहीं, और ना ही किसी पेचीदा तरीकाकार की ज़रूरत है। बस नियत कर लें, नमक ले लें और मुस्तहिक को दे दें। साथ में दिल से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करें और फिर अल्लाह का करम अपनी आंखों से देखें। माह शाबान में जब अक्सर लोग बेचैनी, खौफ और गैर यकीनी की कैफियत का शिकार होते हैं, तब यह छोटा अमल एक अजीम रूहानी ढाल बन जाता है। और जब कोई बंदा इलाज से अल्लाह के रास्ते में कुछ देता है, चाहे वह मामूली हो, अल्लाह उसे कई गुना ज्यादा अता करता है। नाजरीन, सदक़े के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, तर्जमा, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वालों की मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हो। एक और मकाम पर फरमाया, तुम जो भी भलाई अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास पाओगे। यह आयत वाज करती हैं कि सदका चाहे कम हो या ज्यादा, अगर खलूस नियत के साथ हो तो अल्लाह के यहाँ इसका अजर बहुत बड़ा है। नाजरीन, नमक एक मामूली चीज़ है मगर ज़िंदगी के लिए नागज़ीर है। यही वजह है कि बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक वो सदका ज़्यादा महबूब होता है जिसमें बंदे की आजी और इनकसारी हो। नमक का सदका दरअसल उसी आजी की अलामत है कि बंदा यह तस्लीम करता है कि वह बड़े माल का नहीं, बल्कि छोटी चीज़ का भी मोहताज है, और अल्लाह की रज़ा उसी में तलाश करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आग से बचो ख्वाह खजूर के एक टुकड़े के जरिए ही क्यों ना हो। इस हदीस से साबित हुआ कि सदका की मिकदार नहीं, बल्कि नीयत और इलास असल चीज है। एक और हदीस में फरमाया, सदका बला को टाल देता है और बुरी मौत से बचाता है। यही वजह है कि उल्मा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स माह शाबान में बीमारियों, घरेलू परेशानियों, नजर बद या आने वाली आजमाइशों से हिफाजत की नीयत से सदका करे तो यह नीयत बजाते खुद बाइसे अजर है। नाजरीन, माह शबान अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है,
जिसमें इंसान के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत और मगफिरत फरमाता है। इसमें इबादत मकबूल और दुआएं मुस्तजाब होती हैं। माह शाबान एक मुअज्जम महीना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, बेशक रजब अजमत वाला महीना है, इसमें नेकियों का सवाब दुगना होता है। बेशक शाबान अजमत वाला महीना है, इसमें नेकियों का सवाब दुगना होता है। जो शख्स शाबान का एक रोज़ा रखेगा तो गोया उसने साल भर के रोज़ रखे। आज का अमल माह शाबान में नमक का सदका देने का अमल है कि जिसका सदका देने से चंद ही दिनों में दौलतमंद हो जाओगे। सदका करते ही दौलत की तंगी का खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद घर में रिज्क आने लगेगा, दौलत आने लगेगी, बरकत ही बरकत हो जाएगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगेगा। और प्यारे बहन भाइयों, अगर आप कुछ भी नहीं करते, आपका कोई जरिया मुश नहीं, कोई जरिया नहीं जहां से आपको पैसे आते हैं, तो आपको वहां से रिज्क और दौलत मिलने लगेगा जहां से आपने सोचा तक नहीं होगा। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे कभी वहां से भी दौलत पैसा और रिज्क मिल सकता है, जहां से आप गुमान भी नहीं कर सकते। तो नाजरीन, नमक तो हर घर में मौजूद होता है, जो कि कीमत में बहुत ही कम है। बस आप थोड़ा सा मुट्ठी भर नमक लेकर उसका सदका कर दें, और सदका करने के बाद आपके घर में दौलत और पैसे से रिज्क के जितने मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे और आप दौलतमंद होना शुरू हो जाएंगे। इससे अच्छी और चीज़ क्या हो सकती है कि शाबान के महीने में नमक का सदका कैसे दिया जाता है और सदका देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस तरीके से नमक का सदका देने का तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से आपने माह शाबान में नमक का सदका एक बार ज़रूर देकर देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसले मसाइल, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। नाजरीन, एक शख्स दाता अली हिजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अल की खिदमत में हाजिर होता है और कहने लगता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता था। मेरे पैसे, दौलत और बरकत की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। मेरे एक नहीं बल्कि कई कारोबार चला करते थे और हर कारोबार में मुनाफा ही हुआ करता था। मेरे पास ज़मीन हुआ करती थी, मवेशी हुआ करते थे, मेरे पास बहुत नौकर चाकर हुआ करते थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, हर तरफ से मुझे नुकसान होने लगा। मेरा पहले एक कारोबार नुकसान में गया, जिसके बाद मैंने बंद कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब ऐसे करके मेरे कारोबार बाकी नहीं बचे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़मीनें बिकना शुरू हो गईं, मेरे मवेशी मरना शुरू हो गए। मैं जो नया कारोबार शुरू करता, जो काम करता, उसमें नुकसान ही होता। मुझे समझ नहीं आ रही। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक वक्त का हम खाना पेट भरकर खाते हैं, दूसरे वक्त का हम थोड़ा सा खाते हैं ताकि अगले वक्त के लिए खाना बचाया जा सके। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं अर्श से फर्श पर कैसे आ गया। मुझे कभी लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ करवा दिया है, तो कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही बुरी है। अब आप ही मुझे बताइए कि इन तमाम मसाइल की क्या वजह है। उस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली हिजबेरी कुछ देर के लिए उसकी परेशानी की जानिब देखते हैं और कुछ सोचते हैं, और उसके बाद कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारे पर कुछ रूहानी मसले चल रहे हैं। कुछ रूहानी मसाइल की वजह से ये तमाम मसले, परेशानी और गुर्बत तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है। और जब तक यह रूहानी मसले दूर नहीं होते, तुम कभी भी ना तो दौलतमंद हो पाओगे, ना ही खुशहाल, बल्कि तुम इतने गरीब हो जाओगे कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाओगे। उस शख्स का कहना होता है कि कौन से रूहानी मसले, मुझे कुछ तो बताएं। जिसके बाद दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह का कहना होता है कि जैसे कि जादू अक्सर जब भी कोई तरक्की कर रहा होता है या कोई खुशहाल होता है, तो इर्द गिर्द के लोग उससे हसद करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके खानदान वाले लोग उसके दुश्मन बन बैठते हैं। अब जाहिर बात है, दुश्मनी की कोई ना कोई वजह होती है। अब यह दुश्मनी खुली नहीं होती, यानी खुलेआम तो वो उस चीज़ का इजहार नहीं करते कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तुमसे हसद करते हैं, जलते हैं। इसलिए वह अंदर ही अंदर हमें बर्बाद करने के लिए जादू करवा देते हैं। और जादू तो बरहक है, फिर चाहे काला जादू हो, सफले इल्म या किसी भी किस्म का इल्म, जादू असर जरूर करता है। और जब कोई शख्स रूहानी एतबार से कमजोर होता है तो जादू उस शख्स पर बहुत ही ज्यादा असर करता है। इसी तरह हसद के मारे रिश्तेदार बंदिश करवा देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, बंदिश का अमल करवाना इतना आसान है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वैसे तो बंदिश का अमल कईकों से किया जा सकता है, लेकिन बंदिश करने का एक तरीका यह भी है कि एक ताला लिया जाता है। उस ताले पर उस शख्स का नाम लिखा जाता है जिस पर बंदिश करवानी होती है, और एक लफ्ज़ को 7 बार पढ़ा जाता है। वो लफ्ज़ क्या है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही 7 बार वह लफ्ज़ उस ताले पर पढ़ा जाता है,
ताले को बंद कर दिया जाता है और उस ताले को या तो कुएं या फिर नदी में फेंक दिया जाता है। और जब तक यह ताला कुआं या नदी में मौजूद रहता है और खोलकर उस ताले को फेंका नहीं जाता, नदी और कुएं से तो बंदिश होती रहती है। फिर अगर बंदिश कारोबार पर करवा दी गई है तो कारोबार नहीं चलेगा, रिश्ते पर करवा दी गई है तो रिश्ता नहीं होगा। इसके बावजूद कि लड़का और लड़की बहुत खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता ही क्यों ना हो, इस बंदिश का अमल भी बेहद खतरनाक है। लेकिन माह शाबान में नमक का सदका देने से कितना ही सख्त जादू हो या बंदिश हो, सख्त से सख्त जादू और बंदिश खत्म हो जाती हैं। इसी तरह अगर नजर बद की वजह से तमाम मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं तो नमक का सदका देने से नजर बद उतर जाती है। नाजरीन, नमक का सदका देने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ले लेना है। बेशक आप एक चम्मच ले लें या एक मुट्ठी नमक ले लें, जितना मर्जी आप नमक ले लें। बस आपने थोड़ा सा नमक लेकर उसे एक कटोरी में डालकर अपने सामने रख लेना है। और ऐसा कोई घर नहीं जहां नमक मौजूद नहीं होता, क्योंकि हर घर में ही खाना पकाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, नमक कितना बरकत वाला है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि जिस खाने में नमक शामिल ना किया गया हो, वो खाना आपको जायका ही नहीं देता। फिर चाहे आप भुना गोश्त ही क्यों ना पका लें, लेकिन अगर आप उसमें नमक शामिल नहीं करेंगे तो भुना गोश्त भी आपको जायका नहीं देगा। उस गोश्त के मुकाबले में अगर आप कोई भी सब्जी पका लें, लेकिन उसमें बाकायदा नमक शामिल करें, वो सब्जी भी आपको गोश्त से ज़्यादा मज़ा देगी। ये नमक ही की बरकत है। तो आपने थोड़ा सा नमक लेना है और उस नमक को किसी बर्तन में डालकर अपने सामने रख लेना है। अब आपने एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 3 बार आपने द शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा दुरूद पढ़ सकते हैं, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो कोई छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं। जब आप 3 बार दद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ना है। ला हौला वला कुता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वला कुता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह से आपने पूरे 33 बार लेना है। जब भी कोई शख्स ला हौला वला कुता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वह उस चीज़ का इकरार करता है कि वह बेबस है। उसके अंदर ना तो नेकी करने की ताकत है और ना ही कोई बड़ा काम। वो जो कुछ करता है फिर अल्लाह की दी गई ताकत के बलबूते पर ही करता है। ला हौला वला कुता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से इंसान अपनी बेबसी का इकरार करता है। इसी तरह से अल्लाह ताला की मदद इंसान के कामों में शामिल हो जाती है। और उस चीज़ में आप खुद सोचते हैं कि जब इंसान के कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है तो काम कैसे बनने लगते हैं। इसलिए अगर आपके भी काम नहीं बनते, मुश्किलें परेशानियां आ जाती हैं, रुकावटें बहुत आती हैं, तो कोशिश किया करें कि ला हौला वला कुता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब किया करें। अपने कामों में आसानियां पैदा करें। जब आप पूरे 33 बार पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, यह एक बार फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, यह 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लेना है। नाजरीन, माह शाबान में जितना मुमकिन हो सके अस्तगफार की कसरत करनी है। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत ना सिर्फ हमारे गुनाहों को दूर कर देता है, बल्कि गुनाहों की वजह से मुसीबतें, परेशानियां, रिज्क की तंगी भी आ रही होती है तो वह भी खत्म हो जाती है। इसलिए जितना मुमकिन हो सके अस्तगफार की कसरत करें। जब आप पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार ही अल्लाह ताला के यह 2 इस्म मुबारक पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या अल्लाहू या रज़ाकू, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाहू या रज़ाकू, एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाहू या रज़ाकू, यह 2 बार हो गया। इसी तरह आपने पूरे 33 बार, जब 33 बार पे उसके बाद आपने दुआ करनी है। अपनी दुआ में अपना रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है। दुआ मुकम्मल करने के बाद आपने आखिर में फिर 3 बार वही दूध पियाच लेना है जो आपने पहले पढ़ा था, और अब नमक पर दम कर देना है। और अब प्यारे बहन भाइयों, उस दम किए हुए नमक को आपने थोड़ी सी मिकदार में दोबारा वहां ही डाल देना है जहां से आपने उसको निकाला था, ताकि यह नमक घर के एक एक फर्द तक पहुंच जाए। यह दम किया हुआ नमक, जबकि थोड़ा सा नमक आपने सदका कर देना है। अब नमक का सदका आप 2 तरह से कर सकते हैं। या तो आप उस नमक को थोड़े से और नमक में मिलाकर किसी गरीब को दे दें, ताकि वो गरीब उस नमक को खाना पकाने के लिए अपने खानों में इस्तेमाल कर लें। इस तरह नमक का सदका दिया जा सकता है। या उस नमक को आप कोई ऐसा खाना पका लें जिसमें यह नमक इस्तेमाल करके आप उस खाने को तकस्सम कर दें, यानी कि आपने खाना पकाना है और खाना पकाते वक्त जो नमक दम किया हुआ रह गया है, उस नमक को आपने खाने में शामिल कर देना है और उस खाने को आपने गरीबों में तकसीम कर देना है, या आप मोहल्लेदारों में भी तकसीम कर सकते हैं।
लेकिन सबसे बेहतर तरीका यह है कि गरीबों में तकसीम करें। अगर इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला माह शाबान में आप सदका कर देते हैं तो जितने भी आपके रूहानी मसाइल थे, जिनकी वजह से रिज्क की तंगदस्ती आ रही थी, वो दूर हो जाएंगे। माह शाबान हमें यह सिखाता है कि बड़े बड़े दावों के बजाय छोटे मगर मुसलसल और खुलूस वाले अमाल इख्तियार किए जाए। बंदा अगर खलूस नियत आजी और अल्लाह पर तवक्ल करके नमक का सदका दे तो यह अमल उसे बाबरकत बना देता है। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वो नियत को अमल से पहले देखता है। अल्लाह ताला हमें माह शबान की कदर करने, सदका खैरात के ज़रिए अपने दिलों को पाक करने और रमजान मुबारक के लिए खुद को तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, यह बहुत आजमूदा अमल है। एक बार माह शाबान में इस अमल को ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह आप चंद ही दिनों में दौलतमंद हो जाएंगे। रिस्क की तंगी, परेशानी, माली तंगदस्ती सब खत्म हो जाएगी और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।